नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के बारे में दोस्तों प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और गाइस, जैसा कि आज आप देख भी सकते होंगे, यहाँ पे जो है मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का जो है पूरा बैंकिंग किट रखा हुआ है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। बहुत सारे लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स, ये जानना चाहते हैं या उनके मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि ये पेटीएम पेमेंट बैंक कैसा है, इसमें अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं, या फिर इसमें ऐसी कौन कौन सी कमियां हैं जो कि ये बैंक प्रोवाइड नहीं करती है। जैसे कि बाकी जो अदर बैंक हो गए, एसबीआई, पीएनबी जैसे सरकारी बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब प्राइवेट बैंक होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट पेटीएम इज अ पेमेंट बैंक। तो गाइज, पेमेंट बैंक जो है, इसके साथ गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए हैं, जो कि ये पूरी तरीके से आज़ादी नहीं है इसको बैंकिंग फैसिलिटीज़ का जो है एक तरीके से बिजनेस करने में। सो गाइस, अगर पेटीएम के इतिहास की बात करें तो ये जो है आप सभी इसके बारे में जानते ही हैं। जब ये शुरू मार्केट में आया था तो ये केवल एक रिचार्ज बेस्ड वॉलेट था। मतलब कि आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है आप रिचार्ज कर सकते थे, आप फ्लाइट बुकिंग वगैरह ये सब कर सकते थे, वॉलेट में कुछ पैसे रख सकते थे। लेकिन उसके लिए भी आपको दूसरे बैंकों का मदद लेना पड़ता था, क्योंकि आप उन्हीं बैंकों का इस्तेमाल करके जो है पेटीएम वॉलेट में पैसे लोड कर सकते थे। लेकिन बाद में जो है पेटीएम पेमेंट बैंक ने आरबीआई से लाइसेंस ले लिया अपना एक अलग बैंकिंग, एक अलग से पैरेलल तरीके से बैंकिंग करने का, और साथ ही साथ इसको जो है लाइसेंस मिल गया एज अ पेमेंट बैंक के तौर पे काम करने में। ऐसे में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमें, अगर हम पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हमें जो है कौन कौन से लाभ मिलते हैं। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक में जब अपना आप सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ़ायदे की, क्योंकि फ़ायदे की बात शुरू में की जाती है। तो गाइज, पेटीएम पेमेंट बैंक की नो डाउट ये 1 जनवरी 2018 से जो है इसको फुल्ली जो है एज अ बैंक के रूप में फंक्शन करने का लाइसेंस मिला था, जिसमें जो है इसके जो भी ग्राहक थे, जो पहले से जो इसके यूज़र थे, जो कि इसका वॉलेट चलाते थे, वो जो है ऑटोमेटिकली वो पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट खोल सकते थे। और जो नए लोग हैं वो भी जो है उनको पूरी आज़ादी थी कि वो पेटीएम का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद, अपना केवाईसी करने के बाद जो है आप एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होता है, पैन कार्ड की ज़रूरत इसमें नहीं है। क्योंकि जो मेन बैंक्स होते हैं उनमें जो है जमा और निकासी का कोई सीमा नहीं होता है। अगर आपका स्टेट बैंक में अगर आप सेविंग्स अकाउंट है तो आप जितनी मर्जी उसमें पैसे जमा कर सकते हैं, जितनी आपकी अर्निंग है। लेकिन पेमेंट बैंक के साथ दिक्कत यह है कि आप इसमें 1 लाख से ज़्यादा रुपए का आप ट्रांजैक्शन एक बार में नहीं कर सकते हैं। मतलब ये किसी भी सूरत में जो है आपके इस अकाउंट में 1 लाख से ऊपर का जो अमाउंट है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। ऐसे में अगर आप एक फुल टाइम सेविंग्स अकाउंट के तौर पे अगर आप पेटीएम में अकाउंट ओपन करवाते हैं तो आपको जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बैंक में जो है आप एक बार में 1 लाख रुपए तक का जो मैक्सिमम अमाउंट है उसको आप क्रॉस नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये गाइज, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आपको कोई चेक देता है तो अगर आप उस चेक को पेटीएम पेमेंट बैंक में आप कैश कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि इसके जो है फिजिकल ब्रांचेस इंडिया में है ही नहीं। ये जो है फुल्ली ऑनलाइन काम करता है। मतलब ये कि आपको जो है किसी भी चीज़ के लिए आपको सिर्फ कस्टमर केयर पे कॉल करके ही आपको सुविधा मिलेगी। इसका कहीं भी ब्रांच नहीं होता है, जैसे कि बाकी बैंकों के ब्रांच होते हैं। आपको अपने घर के आसपास जो है अलग अलग ब्रांच देखने को मिलते हैं। एसबीआई, पीएनबी, जितने भी तमाम बैंक हैं उन सबका ब्रांच है। ऐसे में आपको अपने बैंक अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो आप चले जाते हैं पास में ही और आपको आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन अगर आप इसमें, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है, अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो आपको जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसके कस्टमर केयर वाले हैं वो फ़ोन जल्दी उठाते नहीं हैं। और अगर आपको चेक देगा तो आप चेक को कैश में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसका ब्रांच है ही नहीं। तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ये आप इसको एज ऑप्शन के तौर पे आप एक सेकेंडरी तरीके से आप इसमें को रख सकते हैं एक शौक के लिए। लेकिन एक फुल टाइम सेविंग्स अकाउंट पेटीएम कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि आप इसमें आपको जो है बहुत सारा दिक्कत सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों, ये बैंक जो है ये चेकबुक की फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं करता है। ऐसे में आपको किसी को अमाउंट पे करना रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आप सिर्फ उसको कैश ही दे सकते हैं, आपको इसमें चेकबुक की फैसिलिटी आपको नहीं दी जाती है।
ना ही आप इसमें डीडी बनवा सकते हैं, ना ही आप जो है 1 लाख से ज़्यादा का आप एफडी वगैरह कर सकते हैं। कुल मिला जुला के मैं ये बोलूँ कि आप इसको एक जो मेन बैंक होता है उसके जैसे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साथ साथ इसमें कुछ बेनिफिट भी है कि आपको एक डेबिट कार्ड मिलता है, 100 रुपये प्लस 18 रुपये जीएसटी देकर जो है आपको एक ऐसा डेबिट कार्ड मिल जाता है जो कि जिसका एनुअल चार्ज 118 रुपया है। इसको इस्तेमाल करके आप किसी भी एटीएम से जाकर कैश निकाल सकते हैं। जितना कैश आपके अकाउंट में है वो सारा आप जब चाहें जितनी बार निकाले वो निकाल सकते हैं। आप इससे जो है ऑनलाइन पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉल में, शॉपिंग मॉल में, किसी भी दुकान में, किसी भी जगह पे आप इसको कार्ड स्वाइप करके पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। साथ ही साथ देश के जितने भी बड़े बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पे आप फ्री लाउंज एक्सेस कर सकते हैं, जो कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है और इसको सबसे खास इसीलिए बनाता है कि आप इसको इस्तेमाल करके फ्री में एयरपोर्ट पे खा सकते हैं, पी सकते हैं, वहाँ पे आप अनलिमिटेड सिर्फ 2 रुपये देकर। ऐसे में दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेटीएम पेमेंट बैंक को सिर्फ एक सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पर ही लेकर चलें। जब आपका पहले से किसी बड़े बैंक में अकाउंट है तभी आप इसको अकाउंट ओपन करवाएं। ऐसे में अगर आप पहली बार अगर आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना है तो पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा आपको नुकसान ही है। सो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर देना, और भी अगर क्वेश्चन है या फिर किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करो यार, मैं तुरंत वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद।